हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जतिन भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शिखा शर्मा जुड़ रही हैं। शिखा, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी संयोजक का इंतजार कर रही थी, वो तो आ रहे हैं, दिल्ली वालों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, क्या कहना है लोगों का? देखिए अरविंद केजरीवाल की आवाज पर, और यहाँ पर तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है खूब, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए बैट यहाँ पर आया हुआ है, फूलों की बरसात की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की वेलकम के लिए यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है, यहाँ पर डांस किया जा रहा है। ये सब कार्यकर्ताओं का जोश है, उत्सव ये मना रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, और ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी और उत्साह जो है दिखाई दे रहा है। पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों की बारिश जो है वो यहाँ पर लगातार हो रही है, और ये तैयारियां हैं अरविंद केजरीवाल की ग्रैंड वेलकम की। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है, नगाड़े बाजे बज रहे हैं, मजीदे बज रहे हैं, और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो डांस कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरीके से पूरा पर यानी कि जिस जोश से जिस रास्ते से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे उस रास्ते पर हर तरफ दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ का नजारा, ये अरविंद केजरीवाल की आवाज के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस तरीके का कार्यकर्ताओं को नजर आ रहा है। पोस्टर्स लेकर कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी यहाँ से गई है वहाँ पर तिहाड़ जेल से लेने, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, और इसीलिए देखिए यहाँ पर तैयारी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खुश है, हम बोले खुश है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे हैं, और हजारों लाखों महिलाएं उनकी बेटे अपने बेटे का इंतजार कर रही है दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले काम करते थे लोगों के लिए, आज जेल से बाहर निकलने के बाद फिर उसी सेवा के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। इनका कहना है कि ये यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर लगाए गए हैं, उत्साह इतना है कि आप शायद मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रही होंगी, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो रहा है। और हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता रिपब्लिक भारत भी देख रहे होंगे। जतिन, बता दीजिए कितनी देर में तिहाड़ जेल से निकलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? क्या जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया गया है? आज बिल्कुल देखिए, अभी 5 बजे हमारी आखिरी तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि गेट नंबर 4 से अरविंद केजरीवाल किसी भी समय निकलेंगे। हालांकि अभी जो पेपर वर्क है वो अंदर किया जा रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि जो बेल ऑर्डर था, परवाना जिसको बोलते हैं, वो 5 बजे तक अंदर नहीं पहुंचा है। जैसे ही वो परवाना पहुंचेगा उसके बाद फाइनल जो हस्ताक्षर है वो अरविंद केजरीवाल के कराए जाएंगे। तकरीबन आधे से पौने घंटे का समय उस दौरान लग सकता है कि जब परवाना पहुंचेगा, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। गेट नंबर 4 पर इस समय हम मौजूद है, और यहीं से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो आगे निकलेगा, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गेट नंबर 3 पर पहुंचेंगे। जब 3 पर पहुंचेंगे तो वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो अरविंद केजरीवाल का वहां पर स्वागत करेंगे, और उसके बाद एक रोड शो के तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो फ्लीट है, काफिला है, वो वापस निकलेगा उनके घर की तरफ। तमाम जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, वो भी अब धीरे धीरे करके गेट नंबर 3 पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वैट कमांडोज की गाड़ी आपको यहाँ पर खड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ जाएगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी अब से कुछ देर में अंदर दाखिल होगी। हालांकि इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट किया जा रहा है कि अगर गेट नंबर 3 पर ज्यादा भीड़ हो जाती है या गेट नंबर 4 पर ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल के जो काफिला है उसको किसी और गेट से भी साफ तौर पर निकाला जाएगा। मेरे विजय, अगर आपको थोड़ा अंदर से तस्वीरें दिखाएं तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। आप ये देखेंगे कि स्वैट कमांडोज की गाड़ी यहाँ पर है गेट नंबर 4 पर इस वक्त मौजूद है सेंट्रल जेल की, और तमाम जो पुलिस फोर्स है और सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी आपको यहाँ पर डिप्लॉय साफ तौर पर नजर आ जाएगी। जिस तरीके से जैसी परवाना पहुंचेगा उसके 35 से 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल बंद है। जेल नंबर 4 जो गेट है वो बेहद नजदीक है जेल नंबर 2 से, इसीलिए लास्ट टाइम जब अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत जब मिली थी, जतिन, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप ग्राउंड पर बने रहिएगा, आपका और शिखा का हम रुख करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार सामने आ रही, जहां उत्साह दिखाई दे रहा है, और उत्साह हो भी ना क्यों, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चुका है। आप दोनों का हम रुख करेंगे।
लेकिन देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो अपने नेता का इंतजार कर रहे थे और अब नेता निकलने वाला है बाहर। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, परवाना कभी भी पहुंचेगा और उसके बाद वहां से रवाना होकर तिहाड़ जेल से निकल जाएंगे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, एक बड़ा प्रोसेशन होगा साथ में। लेकिन कार्यकर्ता कितने उत्साहित है, कितने उत्साह से लबरेज है, सुनिए जरा। हमारी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में नहीं सारे देश में खुशी की लहर है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता में बहुत जोश है। 14 साल वनवास काट के भगवान राम वापस आए थे, तो हमारे राम भी आज वापस आ रहे हैं इतने सारे दिन जेल में काटने के बाद। तो हमारे लिए तो आज ही दिवाली है, आज ही हमारे सारे त्यौहार हैं, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं सुबह से। हम लोगों को संविधान के ऊपर भी लग रहा था कि देश में संविधान नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, अब लग रहा है कि देश में न्याय नाम का कोई चीज़ है। और हम लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश और पूरी ताकत से अब इस बार अरविंद जी के साथ लग के, हमारे मुखिया जी के साथ लग के हम लोग चुनाव में लगेंगे। खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत सभी लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में ये जो तानाशाह का षड्यंत्र था उस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतंत्र को जीवित रखा गया। तो देखिए, कट्टर ईमानदार वर्सेस एक तरह से प्रश्न खड़े बेईमान की बात हो रही है और उसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए कैसे लड़ाई, ये जंग कैसे और दिलचस्प होती जा रही है, रार कैसे बढ़ती जा रही है, आपको बता रहे हैं। देखिए, जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा से गिरफ्तार किया है, ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने आया कि गिरफ्तारी कानून के आधार पर ही हुई थी। अगला पॉइंट आपको बताएं, सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हुआ, ये तमाम समय से सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और भी विपक्षी पार्टियां कहती दिखाई दी हैं। इस पर बीजेपी जवाब दे रही है कि भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत दी गई। शर्तों का जिक्र यहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया, इस पर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने सब कुछ तय किया, तो यही वजह है कि उन पर नकेल कसी गई, उन तक बात पहुंच गई। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा, इसे अपनी जीत एक तरह से आम आदमी पार्टी बताने की या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पर बीजेपी का कहना है कि जमानत का मतलब क्लीन चिट नहीं होता, मामला अभी भी चल रहा है, बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जिस तरह से साथ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती दिखाई दी। वहीं बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने फिर से आईना दिखाया है, यानी कि जमानत मिली है, सिर्फ वही बात है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, पूरी तरह से नाम साफ नहीं हुआ है उस केस से। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठ का चेहरा सबके सामने आ गया। आम आदमी पार्टी बार बार ये बता रही है कि जमानत मिलने से जीत तो हुई ही है और ये पूरा केस झूठा था, ये भी बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से दोहराया जा रहा है। इस पर बीजेपी कह रही है कि केस चलेगा, केजरीवाल को लंबी सजा होगी। इसको लेकर और नेताओं का एग्जाम्पल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, लालू यादव का भी एग्जाम्पल दिया गया। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बड़ी बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी कह रही है कि सीएम काम नहीं करेंगे तो सीएम क्यों? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि दायित्व तो निभा नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में करेंगे क्या, क्योंकि साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। बीजेपी इसको लेकर प्रश्न पूछ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। कोर्ट की यहाँ तारीफ कर रही है आम आदमी पार्टी और इशारा कहीं और है, सवाल पूछ रही है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त है, क्योंकि इस मामले में मेन आरोपी उन्हें बताया गया, तो उसको लेकर यह प्रश्न पूछ रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी देश और संविधान से माफी मांगी। जमानत मिलने के बाद ये बड़ी बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जैसे केस नल एंड वॉइड हो गया हो। यहाँ याद रखना होगा कि बेल मिली है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली, अभी भी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी ट्रायल कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, कॉर्डियल रहना होगा। इस पर बीजेपी भी यही कह रही है कि जेल जाना बड़ी बात है, इस्तीफा देना चाहिए। जेल के अंदर रहकर भी अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े रहे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस पर प्रश्न बीजेपी पूछ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये देश तानाशाही से नहीं, संविधान से चलेगा, संविधान से चलने वाला देश है, डेमोक्रेसी है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सत्ता के मोह में मदमस्त है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, 177 दिन से जेल के अंदर है लेकिन इस्तीफा नहीं आया, उस पर यहां कटाक्ष है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में डालना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाप था,
तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये कहती कि जानबूझकर मामले चलाए गए, जेल में डाला गया, और वही बात आम आदमी पार्टी कहती दिखाई दे रही है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। तो ये एक तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर प्रश्न खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। और समझिए अब जो लड़ाई है वो और दिलचस्प हो गई है और इसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है और गौरव भाटिया कैसे निशाना साध रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज जग जाहिर है कि कट्टर बेईमान, पापी आपके, भ्रष्टाचारी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज पूरा देश शर्मसार है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखकर।